तो अभी जो नवयुवक टीचर्स बन रहे हैं, पुराने टीचर्स को तो हम इतना नहीं बोल सकते वो क्या करे नहीं करे, बट अगर उनको अपनी बिहार की स्थिति सुधारनी है तो उनको खुद से आगे आके अगर वो उस वर्क में जा रहे हैं तो सिर्फ पैसे के लिए या टाइम पास के लिए ना जाए, ये सोच के जाए कि मुझे पढ़ा के उनको आगे बढ़ाना है, एजुकेशन लेवल को अप करना है। तो वो हमारी थिंकिंग को डेवलप करके ही हो सकता है। पैरों तले समा होगा, मदमस्त तेरा आशियाँ होगा, तू जग में राज करेगा अगर, मन सुंदर और सच्चा तेरा ईमा होगा। आएंगी परेशानियां भी पर ना माथे शिकंज न परवाह होगा, बस कर्म तू अपने करते जा, जो चाहेगा वो तेरा होगा, जो चाहेगा। नमस्कार, मैं साबिर अली खान, आप देख रहे हैं बदलता हिंदुस्तान न्यूज चैनल। अभी इस वक्त मैं बरीनिया नगर में हूं और हमारे सामने एक ऐसी छात्रा हैं जिन्होंने अपना और अपने परिवार का, अपने प्रखंड और के जिला का नाम रोशन किया है। हमारे सामने एक छात्रा बैठी हुई है, जागृति कुमारी, जिन्होंने सीए के एग्ज़ाम में अपनी कड़ी मेहनत के बदौलत एग्ज़ाम को उन्होंने पास किया और ये अव्वल नंबर लाई हैं। तो हम इनसे कुछ शिक्षा को लेकर इसमें बात करेंगे कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए इनको क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले आपका हमारे बदलता हिंदुस्तान में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर द ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड अपॉर्चुनिटी टू गिव मी आंसर्स। आपसे सवाल है हमारा कि अभी जो है बिहार में खास करके जो है बेटियां जो हैं ये काफ़ी पीछे थी, युवा जो हैं आगे जाते थे, पढ़ाई करते थे और सवाल बनता था कि बेटी घर से बाहर निकलेगी तो बहुत सारी जो समस्या है वो गार्जियन को सुनने को मिलता है। तो इस पर आप इन चीज़ों को ध्यान न देकर आपने शिक्षा को अपनाया और इसमें आपने मकाम हासिल किया। मैं जानना चाहूँगा और अपने दर्शकों को इस बात की जानकारी देना चाहूँगा आपके माध्यम से, और आपके जो जीवन में अब तक जो भी कुछ सफलता हासिल करने में सबसे अहम रोल किसका रहा? तो आपने एक साथ बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, तो उसमें सबसे पहले अहम रोल की बात मैं कर लेती हूँ। तो मुझे लगता है कि कभी भी आप अकेले किसी चीज़ को नहीं पा सकते जब तक आपके पीछे आपका परिवार सपोर्ट ना कर रहा हो। तो सबसे पहले अहम रोल अगर देखा जाए तो मेरी माँ का ही है, जिन्होंने कभी भी जनरली जैसे लड़कियों को घर के कामों में इंक्लूड कर लिया जाता है या ज़्यादा कोशिश की जाती है कि उसमें इंक्लूड किया जाए, या फिर पहले प्रायोरिटी दी जाती है घर के काम आने चाहिए, पढ़ाई लिखाई बाद में हो जाएगी। बिहार की ऐसी जनरली धारणा रहती थी, बट मेरी माँ जो थी हमेशा से पहले पढ़ाई को प्रायोरिटी देती थी कि पहले होमवर्क कर लो, पहले पढ़ाई कर लो, बाद में ये सब मैं मैनेज कर लूँगी या जैसा भी। तो मम्मी का हमेशा से रहता था कि पढ़ाई को पहले कर लो, बाकी चीज़ें बाद में हो जाएगा, सीख जाएंगे टाइम से। फिर उसके बाद पापा, चाचा लोग, भाई लोग हमेशा से सपोर्ट में थे। कोई भी मेरे घर का माहौल ऐसा रहा है कि पढ़ाई के लिए कभी भी मनाही नहीं हुई है। तो आई थिंक मेरी फैमिली के वो सपोर्ट की वजह से मैं आगे बढ़ी हूँ। दूसरी बात है बेटियों के बारे में, तो हाँ अभी भी बहुत जगह पे सोच बदल रही है, बट अभी भी बहुत जगह पे उस लेवल तक नहीं दिया जाता है अपॉर्चुनिटी कि आप कुछ भी जितने बेटे को दिया जाता है कि कर सकते हो। तो फैमिली को इसके लिए थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि देखा जा रहा है अभी भी जहाँ भी सपोर्ट मिला है बेटियों ने नाम किया ही है। तो जब कर रही हैं तो उनको और सपोर्ट दीजिए। परिवार से मुझे यही कहना है, हर एक परिवार से, कि जब करने की क्षमता है तो उनको बेशक देना चाहिए सपोर्ट। खास करके अगर किसी परिवार में अगर कोई उसका जो सदस्य है वो कामयाबी हासिल करता है तो सबसे पहले माँ बाप को खुशी जाहिर होती है ये, और उसके बाद जो इलाकाई लोग हैं, जिला के हैं, प्रखंड के लोग हैं, उनको तो खुशी होती ही है। तो अभी हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सारे जो छात्र हैं, छात्राएँ हैं, वो सीए की तैयारी में कुछ ऐसे होंगे जो लगे होंगे। उनको इस सीए की तैयारी करने के लिए क्या कुछ कठिनाई है जो अहम होता है, उसमें से एक दो सवाल बता दें जो उनको इस पर गौर करने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी जो चीज़ चाहिए सीए या किसी भी दुनिया के किसी भी एग्जाम्स के लिए, वो होता है पेशेंस। लाइक आपको घबराना नहीं है, आप फेल हो सकते हो, बट हर एक फेलियर के साथ साथ ऐसा नहीं है कि आप कुछ सीखते नहीं हो। आपने जो मेहनत की होती है, हो सकता है वो आगे जाकर आपको कभी काम में आ जाए। तो कभी भी निराश नहीं होना चाहिए कि ये अटेम्प्ट लग गया या फेल हो गए या किसी चीज़ में। तो आपने जो पढ़ाई की है, नॉलेज कभी भी काम आ ही जाती है। इवन इफ आप अगर सीए नहीं बन पाते हो आगे जाकर, इवन इफ आप कुछ भी तैयारी कर रहे हो, तो वो नॉलेज जो आपने पढ़ाई की है वो ज़िंदगी भर आपका साथ देगी। तो ये डिग्रीज एंड ऑल तो सोसाइटी ने एक पैरामीटर सेट कर दिया है कि ये पाना है,
लेकिन हम जो पढ़ाई करते हैं उसका भी कहीं ना कहीं हमारे दैनिक चर्या में जो रोल होता है वो होता है। कहीं ना कहीं पढ़ाई करने के बाद, एजुकेशन लेने के बाद इंसान अच्छा बनता है, उसकी सोच डेवलप होती है, चीज़ें चेंज होती है। तो पढ़ाई का एक सेट कर दिया गया है पैरामीटर की डिग्री लेना है, बट अगर वो डिग्री नहीं भी मिलती है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने कुछ अर्न नहीं किया। हमने अगर ज़िंदगी 8 साल 10 साल किसी चीज़ को दिए हैं तो वहाँ से हमने नॉलेज गेन किया है जो हम लाइफ लॉन्ग उसको यूज़ कर सकते हैं, चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसलिए मैं स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि आप अगर ज़िंदगी में भरपूर प्रयास के बाद भी कभी फेल हो जाते हो तो ये मत सोचो कि आपने कुछ हासिल नहीं किया। आप उस नॉलेज के दम पे आगे लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। और सबसे बड़ी चीज़, अगर कोई भी चीज़ होती है लाइफ में तो हर एक चीज़ का कहीं ना कहीं एक रीज़न होता है। मैं इस बात में बहुत बिलीव करती हूँ। तो उस चीज़ को लेके चले, देर सवेर वो चीज़ आपको दिखेगी कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेट क्यों हुआ मेरी लाइफ में, वो निकल के आएगी चीज़ें। मेरी भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है जो लेट हुई है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक इंसिडेंट बता देती हूँ। मैं बीकॉम के एडमिशन के लिए गई थी पटना, वुमेंस कॉलेज के एडमिशन के लिए। शायद उस टाइम पे अगर मैं पटना वुमेंस कॉलेज में दाखिला अगर मेरा हो गया होता, जो कि नहीं हो पाया एक दिन की वजह से, डेट्स निकल चुकी थी, तो मैं जनरल बैंक पीओ एंड ऑल की प्रिपरेशन कर रही होती। जबकि उस इंसिडेंट की वजह से आज मैं चार्टर अकाउंटेंसी की कोर्स करके चार्टर अकाउंटेंट बन चुकी हूँ। तो वो नहीं होना उस टाइम पे एडमिशन मुझे मे बी बुरा लगा हो, बट आज उस इंसिडेंट की वजह से मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो वो मुझे आज पता चल रहा है कि वो क्यों हुआ। तो ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ आपसे छीनती है तो आगे जाकर उससे बड़ा मिल सकता है, तो निराश ना हो। कि जो डीएम साहब की तरफ से किसी तरह का आपको कोई ऐसा मैसेज आपकी बधाई देने के लिए कुछ आया? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ, बट हाँ हमारे प्रखंड में मोतीलाल सर एक विधायक हैं और हमारी मैम वार्ड कमिश्नर है। एक वार्ड कमिश्नर मैम का नाम मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, बट वो आई थी हमसे मिलने, हमें प्रोत्साहित करने। वो मुझे अच्छा लगा। अच्छा लगा? हाँ जी। तो अभी पढ़ाई के अलावा क्या क्या शौक हैं आपको जो आप पूरा करना चाहती हैं? पहले तो पढ़ाई अभी कंप्लीट की है, तो पहला है कि अभी अर्निंग करनी है, बट साथ साथ धीरे धीरे मुझे अपने पैशन के नाम पे अगर पर्सनली बोले तो मुझे गाना पसंद है, मुझे लिखना पसंद है। उस करियर में भी मैं कुछ करना चाहूँगी आगे। और साथ ही साथ एक मैंने पहले भी इंटरव्यूज़ में बताया है कि मुझे यूपीएससी का एक बार पेपर अपियर करना है, जस्ट बिकॉज ऑफ नॉलेज। माइट भी वो चीज़ें मुझे और अच्छी लग जाए तो मैं उसमें पा जाऊँ मुकाम, बट अभी के लिए नॉलेज के पर्पज़ से मुझे एक बार अपियर करना है ताकि मैं खुद सीख सकूँ सिलेबस में है क्या देश दुनिया के बारे में, अपने इंडिया के बारे में। आपने कहा गाने का शौक है, आप किस तरह गाने भी आपको बेहतर होता है चॉइस करती हैं? कौन सा गाना है जिसे आप चॉइस करती हैं? आजकल तो बहुत सारे गाने हैं, भोजपुरी सॉन्ग है, हिंदी सॉन्ग भी बहुत सारे ऐसे गाने हैं जिसे सुनकर भी बहुत लोग अफसोस होती है कि इस तरह के लिखने वाले भी हिंदुस्तान में हैं। तो किस तरह के सॉन्ग को आप पसंद करती हैं? मुझे जनरली एक ऐसा सॉन्ग, जो सॉन्ग्स बहुत टाइप के होते हैं और वो डिपेंड करता है कैसा ओकेज़न है। पार्टी के टाइम पे हम सैड सॉन्ग नहीं बजा सकते, जब हमारा मूड शांत है तो उस टाइम पे हम पार्टी सॉन्ग नहीं बजा सकते। तो डिपेंड करता है ओकेज़न क्या है, उस ओकेज़न के अकॉर्डिंगली मुझे सॉन्ग्स पसंद आते हैं। बट हाँ, अपने आर्ट को, सॉन्ग लिखना या बनाना एक आर्ट है, कभी भी मिसयूटिलाइज नहीं करना चाहिए। कुछ भी ऐसा करो जिससे कि कुछ अच्छा ही जाए, आप इंजॉय करो चीज़ों को, बट गलत नहीं होना चाहिए। तो मुझे सूदिंग सॉन्ग वैसे ज़्यादा पसंद है, बट हाँ ओकेजनली चीज़ें चेंज होती रहती है, तो ओकेजन वाइज जैसे भी सॉन्ग्स हों। क्लास के दरमियान जब आप पढ़ाई करती थी उस समय कभी स्टेज पर आपने कभी गाना उना, आपको गाने का ऑफर मिला? हाँ, मैं गाती रहती हूँ। जैसे हमारे सीए करियर में भी कभी कभी ट्रेनिंग्स एंड ऑल बीच बीच में होती रहती है, जीएमसीएस एंड ऑल, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी जब भी मिली मैंने दिखाया, गाया, अच्छा लगा सबको। तो फेवरेट आपके जो गायकार हैं, कौन से ऐसे संगीतकार हैं जिसे आप पसंद करती हैं, जिनकी आवाज़ आपको अच्छी लगती है? बहुत सारे हैं, बट कैलाश खेर, अरिजीत सिंह, ये सब मुझे अभी फ़िलहाल अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं। मैम, अभी आप और भी तैयारी करने के लिए प्रोत्साहित हैं, आपका मिजाज है कि मैं और भी आगे तैयारी करूं, तो इसमें अभी आपने मुकम्मल किया है सीए को, तो घर परिवार का क्या आपके लिए है आदेश की? आप कुछ घर परिवार में आप, होता है कि बहुत सारे मोहल्ले के लोग कहते हैं और घर के लोग कहते हैं कि अब उम्र हो गई है, उन घर गृहस्थी से बांध दिया जाए, अच्छा रिश्ता देखा जाए, उनके हाथ पीले कर दिया। इस पर आप अभी क्या ठहराव करना है, या आप पूरे तौर पर आप आगे बढ़ जाएं उस पर करने के बाद करना है? एक्चुअली अभी मैंने जो एक मुझे अपमोस्ट डिग्री पानी थी सीए की, वो मैं पा चुकी हूँ। तो अब मैं ऐसे स्टेज पे आ गई हूँ कि चीज़ों को साथ साथ लेके ही चलना चाहूँगी, क्योंकि लाइफ में सब कुछ एक टाइम से अच्छा लगता है। तो अब मैं उस स्टेज पे आ चुकी हूँ कि मुझे सीए की डिग्री मिल गई है। अब मैं धीरे धीरे जो भी मुझे करना होगा अपनी लाइफ के जर्नी के साथ साथ उसको कंटिन्यू करूँगी।
तो उसमें फैमिली वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई गेस। मैम बिहार के अलावा और भी कितने शहर हैं जहाँ आप जाकर आई हैं और कौन सा शहर आपको बेहतर लगा है? अभी पढ़ाई के चक्कर में इतना तो नहीं घूमा, बट हाँ दिल्ली रही हूँ, 6-7 साल हो गए, तो वहाँ घूमा है मैंने, अच्छा लगा। बट सबसे ज़्यादा अगर घूमने का मौका भी मिलता है तो मैं प्रेफर करती हूँ, अगर मेरे पास टाइम है तो मैं घर आ जाऊँ, क्योंकि मेरा फेवरेट वेकेशन प्लेस जो है घर ही है, मुझे घर पे ज़्यादा मन लगता है सबके साथ। कितने घंटा आप पढ़ाई करती थी एग्जाम के दरमियान? मैंने बताया था पहले भी कि घंटे इतना मैटर नहीं करते, बट हाँ बड़ी चीज़ों को करने के लिए टाइम देना रिक्वायर्ड है। बट जितना भी टाइम आप दे उस टाइम पे आपका फोकस पूरा स्टडीज़ पे होना चाहिए। तो इट ऑल डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन कि आप कैसे हो। आपका किसी का 4 घंटे में 6 घंटे का भी आउटपुट आ जाता है अगर वो कॉन्सेंट्रेट होके बैठे, किसी को 10 घंटे उसी चीज़ को देने पड़ते हैं। तो वो सबके ऊपर डिफर होता है कि मेजरमेंट किसको क्या चीज़ कितनी देर में समझ में आ रही, किसको कौन से सब्जेक्ट में रुचि है, तो डिपेंड करता है। बट हाँ सीए की पढ़ाई के लिए आप एक मिनिमम आवर्स में लेकर नहीं चल सकते, आपको कंटिन्यूटी बेस पे अच्छा टाइम देना पड़ता है। मिनिमम 8 से 10 घंटे की पढ़ाई चाहिए होती है। सरकारी जो शिक्षा दी जाती है उनके द्वारा जो बच्चे को पढ़ाया जाता है, खास करके लापरवाही पाई जाती है। बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो अपने फ़र्ज को, अपने काम को काम नहीं समझते। और बिहार की शिक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे इसमें सुधार हो? आई थिंक अभी नौजवान जो भी टीचर्स बन रहे हैं उनको ये चीज़ समझना चाहिए, क्योंकि जो जिस काम पे है उनको वो चीज़ फोकस करनी पड़ेगी। तो अभी जो नवयुवक टीचर्स बन रहे हैं, पुराने टीचर्स को तो हम इतना नहीं बोल सकते वो क्या करे नहीं करे, बट अगर उनको अपनी बिहार की स्थिति सुधारनी है तो उनको खुद से आगे आके अगर वो उस वर्क में जा रहे हैं तो सिर्फ पैसे के लिए या टाइम पास के लिए ना जाए, ये सोच के जाए कि मुझे पढ़ा के उनको आगे बढ़ाना है, एजुकेशन लेवल को अप करना है। तो वो हमारी थिंकिंग को डेवलप करके ही हो सकता है। जो उस काम को चूज़ कर रहे हैं वो ईमानदारी से करे बस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे चैनल पर आए इसके लिए। मैं बताना चाहता हूँ शिक्षा जो है एक ऐसा हुनर है, एक ऐसा इल्म है जो जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। और शिक्षा नहीं है तो इंसान आँख होते हुए भी जानवर समान है। और कहा जाता है कि बिहार में बेटी जो है पीछे है, लेकिन अब जो है बेटियों का म्यार जो है आगे बढ़ा है। बेटी जो है कंपटीशन में आ गई है, बल्कि बेटों को पीछे करती हुई नजर आ रही है। उनका जीता जागता सबूत जो है हमारे सामने जागृति कुमारी बैठी हैं, जिन्होंने सीए का एग्ज़ाम पास किया है। एक अहम बात है कि एक बेटी होकर इन्होंने अपनी सोच को बुलंद रखा, अपने हौसले को बुलंद रखा और कामयाबी हासिल की। तो मैं कामना करता हूँ कि आपके रास्ते में जो भी रुकावट आती है, किस तरह की परेशानी आती है, जो उलझने आती है, उसको आप पार करते हुए आप आगे तक जाएं और भी मुकाम हासिल करें। इसके लिए हम कामना करते हैं और आप और भी कामयाब हो, इसके लिए भी हम कामना करते हैं। अंत में हमारे दर्शक जो हैं, हमारे जो फॉलोवर हैं और बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगी आप अपने तरफ से? मैं उनको अपने लिखे हुए कुछ कोट्स में से कुछ लाइंस बोल देती हूँ। पैरों तले समा होगा, मदमस्त तेरा आशियाँ होगा, तू जग में राज करेगा अगर, मन सुंदर और सच्चा तेरा ईमा होगा। आएंगी परेशानियाँ भी पर ना माथे शिकंज ना परवाह होगा, बस कर्म तू अपने करते जा, जो चाहेगा वो तेरा होगा, जो चाहेगा वो तेरा होगा। थैंक यू सो मच। कीप डूइंग, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ, और भी बहुत सारे खबरों के लिए देखते रहिए बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल।